बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब हज़रत राबिया बसरी की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो इनकी शागिर्द ख़वातीन और लड़कियां इनके इर्द गिर्द बैठी थीं। इन लड़कियों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बग़ैर निकाह के ना रहना, और फिर अपना पूरा वाक़या सुनाया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने अहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दी, इन्हें औलियाए कराम कहा जाता है। इन मुक़द्दस मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में नहायत ही मोतबर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमुल्लाह का भी है। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक की ख़वातीन के लिए माशले राह हैं। ख़वातीनों हज़रात, मारूफ़ा सूफ़ी शख्सियत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक़ के शहर बसरा में हुई। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा यहाँ इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए न तेल था और न ही आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खाल के हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। राबिया बसरी के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। इसके कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी इसना में बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफिले में जा रही थीं कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लोंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती थीं। इत्तफ़ाक़न एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियाजारी की आवाज़ सुनकर देखने चला गया। रात के इस पहर कौन इस तरह गिराजारी कर रहा है, वो ये देखकर हैरान व शशता रह गया कि राबिया बसरी रहमुल्लाह अल्लाह के हुज़ूर सर्वसजूद हैं और नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है, तो मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाज़ों का वक़्त गुजर जाता है। इसीलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा लें और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। और अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंज़र देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफ़े खुदा से लरज़ गया, कांप उठा। इसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होने पर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। इसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरे बस एक ही दरख्वास्त है, इल्तजा है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग कर इबादत करती हैं। अरे बहन भाइयों, जो भी इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह पाक इसकी हिफाजत और नुसरत फरमाते हैं और दुनिया को कोई ताकत भी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बहन भाइयों, इब्तिदा में तो हज़रत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। इनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा हिजाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। इसी ज़माने में एक नौजवान ने इन्हें रात के वक़्त चांदी की तरह धमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैहि को कोई गैर अली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरे सुबह जब वही चेहरा इस बसरा के एक बाज़ार में नज़र आया तो वो अक्लो खुर से हाथ धो बैठा और रात दिन इसके तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखा करो, मालूम महबूब किस वक़्त दस्तक दे दे, मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हों इनकी दनास्त में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ़े तवक्का इनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। इसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक़्त था, अंदर चिराग रोशन था। सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाले दिल सुना देने में क्या हरज है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ज़ेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो।
नौजवान तेज़ी से जीने पर चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सना ख्वानी कर रही थी। परवरदिगार सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महू राजो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी इसना में हज़रत राबिया बसरी ने पलट कर इसे ऐसी कहर आलूदा नज़रों से देखा कि इसकी ज़बान गुम हो गई। राबिया बसरी ने इसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरसते हुए हाथ से अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़बान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तो जिस रास्ते से आया है इसी रास्ते लौट जा। सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता है कि नेक खातून मेरी पान मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। इसके खामोश आंसुओं के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ़ कर देती। मैंने ख़ुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफ़ी मांगना है तो उससे मांग। इसको दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़बान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए हो गई। नौजवान बेइख्तियार सजदे में क्या वो रो रहा था। नामालूम कब तक रोता रहा। जब इसे होश आया तो ज़बान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विरद कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में साल तक इस मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थी और बच्चे सहन के माओं के सीनों से दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर कभी इसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही मज़कूरा खान था जो हज़रत राबिया बसरी की बदौलत ही दरबार खुदावंदी में मुकर्रब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबिदा ज़ाहिदा खातून थी। आज लोग इनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब इनकी वफ़ात का वक़्त करीब आया तो इनकी शागिर्द ख़वातीन और लड़कियां इनके इर्द गिर्द बैठी हुई थीं। इन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ ऐसी नसीहत करें। तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर नकाह के न रहो। फिर अपना पूरा वाक़या सुनाया कि मैं जब आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, इस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि इस वक्त यहाँ सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे जना से महफूज रखा। इस वाक़ये से आप अंदाज़ा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामिन आबिदा ज़ाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं तो आजकल के इस गंदे मुआशरे में जहाँ हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी। फरमाया, निकाह के बगैर ज़िंदगी का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियाँ की और बैक वक़्त 9 बीवियाँ छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते इस हाल में कि अहलो अयाल के पास गुर्बत के बाइस खाने को कुछ ना होता और शाम करते तो भी यही हालत होती, मगर इसके बावजूद 9 बीवियाँ छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह की ज़िंदगी गुजारने से मना फरमाया है। ख़वातीनो हज़रात, एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत राबिया से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह शादी इसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना तो मेरा कोई वजूद है और ना मैं अपनी आप मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफ़ा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। फरमाया, अगर 3 फ़िक्रों से मुझे बेफिक्र कर दिया जाए तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाऊँगी? नंबर 2, रोज़े महशर मेरे दाएं हाथ में ही नामा अमाल दिया जाएगा। नंबर 3, क़यामत के रोज़ जब लोग दाईं जानिब से जन्नत में और बाईं जानिब से दोज़ख में पहुँचाए जाएंगे तो मुझे किस जानिब से पहुँचाया जाएगा? लोगों ने कहा, इसका इल्म तो खुदा ही को है। फरमाया, तो फिर जैसे ही इतने अजीम अफकार व अमाम पेश हों वो भला क्या शोहर कर सकती है? राबिया बसरी ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क़ इलाही की लज्जत और सरशारी को अपना शुआर बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक महबूब हकीकी की मोहब्बत का दम भरती रहीं। आखिरी वक़्त आपने अपने वली और सूफ़ी साथियों को बताया कि मेरा महबूब व माबूद हमेशा से मेरे साथ है। नाज़रीन, हमें हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाज़े मर्द और औरत सब के लिए खुले हैं।
اللہ کی راہ پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں چلنا ہمارا کام ہے. باقی فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی عبادت اور ریاضت والی زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. آمین. آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا. اگر واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.